नारी को पूजने वाला देश भारत क्या सही मायनों में नारी को पूजने का हकदार है? एक तरफ जहां भारत में बेटियों को देवी के रूप में पूजा जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ उसी भारत में हर घंटे 4 से ज्यादा बेटी और महिलाओं के साथ गंदे काम हो रहे हैं। साल 2012 में हुए निर्भया केस से लेकर 2017 में हुए उन्नाव केस, 2018 कठुआ केस, कटनी केस और ना जाने ऐसे कितने केस और मामले हैं जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या आपको पता है कि इस गंदे काम के वक्त पीड़िता ने जो दर्द सहा होता है, उस दर्द को उसे बाद में भी बार बार झेलना होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि उस दर्द से भी ज्यादा दर्द उसे महसूस कराया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको उस मेडिकल टेस्ट के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें पीड़िता उस गंदे काम से भी ज्यादा दर्द सहन करने पर मजबूर हो जाती है। कौन सा है ये मेडिकल टेस्ट और कैसे किया जाता है इस दर्दनाक टेस्ट को, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। महिलाओं के साथ होने वाला गलत काम एक ऐसा घिनौना कुकृत्य है, या आप कह सकते हैं कि एक जघन्य अपराध है जिसमें कुछ हैवान सिर्फ अपनी शारीरिक प्यास बुझाने के लिए एक हंसती खेलती लड़की की जिंदगी को तबाह कर देते हैं, उसके चेहरे से मुस्कान को छीन लेते हैं। और गंदे काम के ये मामले जिस तरह भारत में बढ़ते जा रहे हैं वो वाकई शर्मनाक हैं। मेट्रो सिटीज हो या फिर गांव, ऐसी घटनाएं भारत में हर दिन हर जगह सामने आ रही हैं। ये घटनाएं न केवल हमारे देश के महिलाओं की खराब स्थिति की ओर इशारा करती हैं, बल्कि हमारे समाज की घटिया सोच की ओर भी इशारा करती हैं। अगर बात आंकड़ों की करें तो साल 2021 में राजस्थान, एमपी के बाद महाराष्ट्र, यूपी और असम में सबसे अधिक गंदे कामों के मामले दर्ज हुए। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार साल 2021 में सिर्फ यूपी में 2845 केस रजिस्टर हुए, वहीं महाराष्ट्र में 2496 केस, असम में 1733, जबकि दिल्ली में 1250 केस दर्ज किए गए। और ये तो सिर्फ वो आंकड़े हैं जिनकी रिपोर्ट दर्ज की गई, और ऐसे ना जाने कितने केस हैं जो पुलिस स्टेशन तक पहुंचे ही नहीं हैं। पीड़िता की आवाज को पहले ही दबा दिया जाता है। कभी वो वहशी दरिंदे जिन्होंने उनके साथ गलत काम किया है, तो कभी घर वाले, तो कभी समाज। जो दरिंदे ये गलत काम करते हैं वो कई बार तो हैवानियत की हद पार कर जाते हैं। वो केवल गलत काम ही नहीं करते, बल्कि लड़कियों के शरीर को, उनके प्राइवेट पार्ट्स को पूरी तरह से जख्मी कर देते हैं, और कई बार तो उनकी जान भी ले लेते हैं। और अगर लड़की गलती से भी जिंदा बच गई तो सबसे पहले घर वाले ही उसका साथ नहीं देते। ये सुनने में आपको कड़वा लग सकता है, लेकिन यही हकीकत है। आस पड़ोस व समाज के लोग लड़की को ऐसे मामलों में विक्टिम होते हुए भी अपराधी बना देते हैं। कभी उनके कपड़ों को दोष दिया जाता है, तो कभी उनके चाल चलन को। जिस लड़की के साथ ये कांड होता है, उनकी मानसिक हालत को शायद ही कोई समझता हो कि उस लड़की ने क्या झेला है। या जो गंदा काम महिलाओं के साथ होता है, उसका दर्द महिला को सिर्फ एक बार ही नहीं बल्कि बार बार झेलना पड़ता है। तब जब लड़की पुलिस कंप्लेंट करने जाती है, फिर तब जब हॉस्पिटल में मेडिकल टेस्ट होता है, और फिर उस वक्त जब कोर्ट में रोज सैकड़ों लोगों के सामने उससे तरह तरह के प्रश्न किए जाते हैं, जहां पीड़िता खुद को अपमानित महसूस करती है। इन सब की वजह से पीड़िता डिप्रेशन में चली जाती है, और कई बार तो वह खुदकुशी जैसा कदम उठा लेती है। और अगर कोई पीड़िता हिम्मत करके केस भी लड़ती है, तो कई बार आरोपी नियम का हवाला देते हुए आसानी से छूट जाते हैं, या फिर सजा मिलने में सालों लग जाते हैं। निर्भया केस की सुनवाई किसी से छिपी नहीं है। इस गलत काम के बाद निर्भया की जान चली गई, लेकिन वहीं आरोपियों को सजा मिलने में 7 वर्ष से अधिक समय लगा था। यही वजह थी कि निर्भया केस के बाद भी यह गंभीर अपराध कम होने के बजाय बढ़ता ही चला गया। भारत में धारा 376, 375 के तहत आरोपी पर मुकदमा चलाया जाता है, और इस बात की उम्मीद की जाती है कि आरोपी को सजा मिल सके। अगर आरोपी के खिलाफ अपराध सिद्ध होता है तो आईपीसी की धारा 376 के तहत 10 साल तक की सजा दी जाने की प्रावधान है। वैसे आपको बता दें कि आरोपी के खिलाफ अपराध भी सिद्ध करना इतना आसान नहीं होता। इसमें पीड़िता को मेडिकल टेस्ट से गुजरना पड़ता है, और अगर इस मेडिकल टेस्ट में इस बात की पुष्टि नहीं हुई कि पीड़िता के साथ जोर जबरदस्ती हुई है, तो यह केस शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। इसलिए इस टेस्ट में इस बात का साबित होना बहुत जरूरी है कि पीड़िता के साथ गलत काम हुआ है। लेकिन इसकी जांच के लिए जो मेडिकल टेस्ट किया जाता है वह उस गंदे काम से भी ज्यादा दर्दनाक होता है। आपको बता दें, यह टेस्ट इतना ज्यादा शर्मसार और दर्दनाक होता है कि कई बार पीड़िता के साथ उसका परिवार भी खुद को कसूरवार मानने लगता है, जैसे लड़की की ही गलती हो, मानो उस पीड़िता के परिवार वालों की परवरिश में ही कोई कमी रह गई हो।
इस मेडिकल टेस्ट में लड़की को एक बार फिर से वही दर्द महसूस करना पड़ता है, या फिर आप कह सकते हैं कि उससे भी ज्यादा खतरनाक दर्द जो उसने उस गलत काम के समय महसूस किया था, क्योंकि उस जोरों जबरदस्ती से केवल लड़की का शरीर ही घायल होता है, लेकिन इस जांच से उसकी आत्मा घायल हो जाती है। गलत काम के बाद होने वाले मेडिकल टेस्ट को टू फिंगर टेस्ट के नाम से जाना जाता है। टू फिंगर टेस्ट को मेडिकल की भाषा में वैगिनल एग्जामिनेशन कहा जाता है। इस टेस्ट के दौरान डॉक्टर पीड़िता के वेंजाइना में 2 उंगली डालकर यह चेक करते हैं कि महिला गलत काम की शिकार हुई है या नहीं। असल में टू फिंगर टेस्ट वर्जिनिटी टेस्ट यानी कौमार्य परीक्षण का एक तरीका होता है। दरअसल होता यह है कि महिलाओं की योनि में एक झिल्ली होती है जिसे हाइमेन कहा जाता है। संबंध बनाने के दौरान यह झिल्ली टूट या फट जाती है, जिसकी जांच टू फिंगर टेस्ट के द्वारा किया जाता है, जो यह बताता है कि महिला के साथ संबंध बनाया गया है या नहीं। डॉक्टर्स का मानना है कि जब किसी महिला के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं तो महिला के वेंजाइना का हाइमेन टूट जाता है, जबकि सहमति से बनने वाले संबंधों में ऐसा नहीं होता। लेकिन इस टेस्ट के दौरान लड़की को बहुत दर्द झेलना पड़ता है, और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इस टेस्ट को पुरुष डॉक्टर के द्वारा किया जाता है। इसके लिए लड़की की रजामंदी भी नहीं ली जाती। यह दर्द या तकलीफ उस लड़की के लिए बहुत ही ज्यादा शर्मनाक होता है जिसने उस गलत काम की पीड़ा को झेला होता है। उस लड़की की मानसिक और शारीरिक पीड़ा को हम और आप कभी नहीं समझ सकते। एक पीड़िता टेस्ट के बारे में बात करती हुई बताती है कि जब उसे टेस्ट के लिए लेकर जाया गया तो उसे लगा कि उसकी जांच एक महिला डॉक्टर करेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि उसकी जांच एक पुरुष डॉक्टर के द्वारा की गई। पीड़िता बताती है कि वह उस वक्त बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। उसके साथ ऐसा सलूक किया जा रहा था मानो जैसे वो विक्टिम ना होकर एक दोषी हो। पीड़िता बताती है कि उस टेस्ट के समय उसे जो दर्द हुआ, उस दर्द ने गलत काम के समय होने वाले दर्द को ताजा कर दिया। वैसे आपको बता दें कि साल 1997 में एक कानून बनाया गया कि टू फिंगर टेस्ट को सिर्फ एक महिला डॉक्टर द्वारा ही किया जाएगा, लेकिन महिला डॉक्टर की कमी की वजह से साल 2005 में इस कानून में संशोधन किया गया, जिसमें किसी भी लिंग का मेडिकल डॉक्टर इस तरह की जांच को कर सकता है। दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि एक पुरुष डॉक्टर द्वारा पीड़िता की वेंजाइना में उंगली डालकर यह बताना कि उसके साथ जबरदस्ती हुआ है या नहीं, इससे ज्यादा वाहियात कुछ भी नहीं हो सकता। देखा जाए तो मेडिकल टेस्ट के नाम पर किया जाने वाला यह टू फिंगर टेस्ट एक प्रकार से महिलाओं का शारीरिक तथा मानसिक उत्पीड़न है। जब इस तरह से कई और मामले सामने आए तो लोगों द्वारा इस टेस्ट को लेकर विरोध जाहिर किया गया, क्योंकि कई बार पार्टनर की मर्जी से बनाए गए संबंध में वेंजाइना का हाइमेन टूट जाता है। ऐसे में इस टेस्ट द्वारा निकाला गया रिजल्ट 100% सही होगा, इसकी गारंटी नहीं है। हालांकि लोगों द्वारा विरोध करने की वजह से अब सरकार हरकत में आई और टू फिंगर टेस्ट पर रोक लगा दी गई है, लेकिन अभी भी अदालतों में चलने वाली लंबी प्रोसेस से पीड़िता को राहत नहीं मिली है। यहाँ हर पल हर पेशी में लड़की के जख्मों को कुरेदा जाता है, और कई बार तो न्याय मिलने में इतना देर हो जाता है कि लड़की अंदर से पूरी तरह से टूट जाती है। दोस्तों, जहां हमारे भारत में इस तरह के गंदे कामों की सजा मिलने में लंबा समय लग जाता है, वही दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां इस किस्म की घटनाओं के लिए बहुत ही कठोर सजा दी जाती है। जैसे यहाँ ऐसे जघन्य अपराध करने वालों को तुरंत कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। अगर हम बात दुबई की करें तो वहाँ इस तरह के केस को लेकर बहुत ही कठोर नियम है। अगर किसी व्यक्ति ने वहाँ ऐसा जघन्य अपराध किया तो उसका प्राइवेट पार्ट को काटने का भी प्रावधान है। साथ ही साथ उसे फांसी की सजा दी जाती है और सऊदी अरब में सीधे सर कलम कर दिया जाता है। इस तरह की सजा देने की वजह से वहाँ किसी भी पुरुष की ऐसी हिम्मत नहीं हो पाती कि वह इस तरह का कुकर्म करे। इससे महिलाओं और लड़कियों का आत्मविश्वास भी बढ़ जाता है। दोस्तों, सिर्फ दुबई ही नहीं, कई ऐसे वेस्टर्न कंट्रीज हैं जहां अपराधियों के बीच कोई अंतर नहीं होता। यहाँ अपराध करने वाला कोई अभिनेता या राजनेता का बेटा हो या फिर कोई आम मुजरिम, सबके साथ समान व्यवहार और समान सजा दी जाती है। लेकिन बहुत दुख की बात है कि हमारे देश में ऐसा नहीं है। यहाँ कई ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर इस तरह के केस दर्ज हैं, लेकिन फिर भी वो आराम से अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि भारत की सरकार को भी दुबई और सऊदी अरब की सरकार से सीख लेनी चाहिए, ताकि हमारे यहाँ भी कोई ऐसी जरूरत करने की हिम्मत ना करे। दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें और इस तरह के और भी वीडियोस देखते रहने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।